महाराज जी के संबंधित दो तीन टॉपिक हैं, वो आपके समक्ष पढ़कर सुनाऊंगी। रावलपिंडी पाकिस्तान में 9 सितंबर 1946। काला गुजरा से 9 सितंबर को चलकर रावलपिंडी पधारे और प्रेमी नंदलाल बिंद्रा जी के घर पहुंचे। काफी संगत दर्शन करने पधारी हुई थी। रात को सत्संग का प्रोग्राम निश्चित हुआ। रात को 2 बजे आप रामबन से काफी आगे तशरीफ ले जाते और एकांत जगह आसन लगाकर परम स्थित में लीन रहते और प्रातः स्नान करके वापस स्थान पर आते थे। मैल उतारने वाले पहले ही आ जाते हैं। एक रात को नाला लई के किनारे तशरीफ ले गए। भगत बनारसी दास साथ थे। रात 2 बजे का समय था। लई पर धोबी कपड़े धो रहे थे और छुआछू की आवाज आ रही थी। सतपुरुष कहते हैं, प्रेमी देखो, जिन्होंने मैल उतारनी होती है वो पहले ही आ जाते हैं। भगत जी, महाराज जी इस रमज को नहीं समझा। सतपुरुष कहते हैं, बेईमान, समझा नहीं। भगत जी, महाराज जी धोबियों की बाबत आपने फरमाया है। सतपुरुष कहते हैं, हाँ, इसी तरह इन सब से सबक लेना चाहिए। दुनिया की हर चीज सबक दे रही है। जिस तरह वो कपड़ों की मैल उतार रहे हैं, इसी तरह तुम भी प्रभात समय बैठकर मन की मैल उतारो। तुम इधर लई के किनारे बैठो, रोशनी होने पर आ जाएंगे। आपने गड़वी ली, गड़वी पंजाबी का वर्ड है, लोटा होता है हिंदी में, और ये शब्द उच्चारण करते हुए आगे चले गए। गुर धोबी शिश कपड़ा, साबन सरजन हार, सूरत सिला पर धोइए, निक से रंग अपार। बुजुर्गों का आदर सत्कार। सतपुरुष संसारी नीति को भी कायम रखते थे। हर साल स्थान पर सालाना सत्संग सम्मेलन आयोजन करने से पहले भाइयों की आज्ञा लिया करते थे। आप एक दिन पंडित किशन चंद जी के घर गए और एक दिन पंडित ठाकुर दास जी के घर, बारी बारी से अपने भाइयों के घर गए महाराज जी। दोनों भाइयों से यज्ञ की आज्ञा ली। आप भाइयों से अर्ज करते थे, ये सब आपकी बरकत से हो रहा है। हालांकि बुजुर्ग भाई जानते थे किस कदर ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं। इनके छोटे भाई हैं और ये सब उनकी आज्ञा वगैरह लेना उनकी मान बढ़ाई की खातिर है। ये सब अपने भाइयों की इज्जत देने के लिए करते थे महाराज जी। हालांकि ऐसी हस्ती को ऐसा करने की जरूरत नहीं। भाई जानते थे कि कितनी निर्माणता से वो उच्च हस्ती उनके चरणों में झुकती है। सतपुरुष फरमाया करते थे कि प्रेमियों, बुजुर्गों के पास बैठने से हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए समय निकालकर सत्संग में जरूर हाजिर होना चाहिए। बुजुर्गों के पास बैठने से हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए समय निकालकर सत्संग में जरूर हाजिर होना चाहिए। शुभ स्थान गंगोटिया में चरण कमल महाराज जी के 15 सितंबर को
रावलपिंडी से चलकर दोपहर को गंगोठिया पहुंचे। भड़वाल गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में ही आप तरेल नदी की तरफ चले गए। बाकी सब प्रेमी सीधे स्थान पर पहुंचे। आपके स्थान पर आने की खबर पाकर इर्द गिर्द गांव के सेवादार प्रेमी दर्शन करने और सम्मेलन सेवा के लिए चरणों में हाजिर हो गए और आज्ञा अनुसार सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गईं। सत्संगशाला के साथ लगती कुछ जमीन नाहमवार यानी ऊंची नीची थी। प्रेमियों ने मिलकर उसको दुरुस्त किया। सम्मेलन का दृश्य। सम्मेलन 4 कार्तिक तदनुसार 20 अक्टूबर 1946 का निश्चित हुआ था। बाहर से आने वाली संगतों के प्रेमी 2-1 दिन पहले ही आ गए थे। सत्संगशाला में उनके ठहरने का प्रबंध किया गया था। 3 कार्तिक तदनुसार 19 अक्टूबर शनिवार को रात भर लंगर पकता रहा और ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार के नारे लगते रहे। बड़ा सुहावना और सुंदर दृश्य उस रात का था। सुबह तक लंगर बनकर तैयार हो गया। प्रातः काल सब प्रेमियों ने खड़े होकर महामंत्र की ध्वनि के साथ साथ पुराना झंडा उतारकर नया झंडा चढ़ाया। बाद में प्रसाद तकसीम किया गया। उस वक्त सतपुरुष के भांजे पंडित कृष्ण गोपाल शास्त्री ने ये भजन गाया। ये समता का कौमी झंडा है, यूं ही सदा लहराएगा। ये समता का कौमी झंडा है, यूं ही सदा लहराएगा। गाड़ेंगे इसे हिमालय पर, आकाश से जा टकराएगा। अब कौम की बदली हालत है और फैली हुई जहालत है। जो इसके नीचे आएगा समझो इंसान बन जाएगा। जो इसके नीचे आएगा समझो इंसान बन जाएगा। जो सफेद फरेरा लहराता है, हवा में जो बल खाता है। ज्यों ज्यों ये लहराएगा, त्यों त्यों सबक सिखाएगा। सफेद निशान है सादगी का, ये सादा रहना सिखाता है। सफेद निशान है सादगी का, ये सादा रहना सिखाता है। अब सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में प्रेम प्यार बढ़ाएगा। ये समता का कौमी झंडा है, यूं ही सदा लहराएगा। इधर प्रेमी झंडा चढ़ाकर फारग हुए, उधर सत्पुरुष बाहर जंगल से वापिस आ गए। चाय सेवन करने के पश्चात लंगर के बारे पूछा तो बतलाया गया कि लंगर तैयार हो चुका है। आप चलकर दया दृष्टि की निगाह डालें। आपने जाकर सारे लंगर पर निगाहे कर्म डाली और वहां ही बरामदा में आसन पर विराजमान हो गए। आदर्श सत्य सेवा। तन मन से सेवा करने का मौका ज्यादा लाभकारी है बनस्पत सुनने के। महाराज जी कह रहे हैं सुनने से भी ज्यादा लाभकारी जो तन और मन से सेवा की जाती है।
है सुनना भी लाभकारी, पर इसको महाराज जी ने ज्यादा लाभकारी कहा है। असली जिज्ञासु एक दफा सुनकर फिर उस वचन में सिमरन सेवा द्वारा बार बार दृढ़ होने की कोशिश किया करते हैं। जिसके अंदर खाली कन रस ही भरा है, हाथ से सेवा करते हुए हाथ कांपते हैं, तो ऐसा सुनने से वैसे खाली ही अच्छा है। जो सिर्फ कान के रस का ही आनंद लिए रहते हैं कि कानों से सुन लो और हाथ से सेवा ना करें, हाथ से सेवा करते हुए उनके हाथ कांपते हैं, तो महाराज जी कहते हैं ऐसे सुनने से तो खाली ही अच्छा है। जिस जिसमें से जो सेवा बन सके, तन मन धन द्वारा सेवा करें। जिस जिस से जो सेवा बन सके, तन मन धन द्वारा सेवा करे। मन का मद तब ही टूटता है, मन का अहंकार जो है वो तभी समाप्त होता है। निर्माणता के बिना मन के अंदर अहंकार ही भरा है। जब सेवा करते करते सेवा का रूप ही सेवादार हो जाता है, तब जाकर सिमरन में मन लगता है। जब सेवा करते करते सेवा का रूप ही सेवादार हो जाता है, तब जाकर सिमरन में मन लगता है। जिस तरह धनी धन कमा कमा कर उसका रूप हो जाता है और धनी कहलाने का आनंद लेता है, बुद्धि तन मन से जिस काम में परिवर्तित होती है, उसी का रूप हो जाने से, यानी तन्मयी होकर छिन्न भंगुर सुख पाती है। छिन्न भंगुर यानी कुछ समय के लिए ही उसको ये सुख प्राप्त होता है। विकारों में तन्मयी होकर छिन्न भंगुर सुख मिला करता है, जो थोड़ा काल ही रहता है। अखंड सुख, सत शांति, परम आनंद तो तन मन को सत्य सेवा में जो लगाते हैं उनको मिलता है। गरज वाली सेवा मन के अंदर अनेक प्रकार की संसारी इच्छाएं पैदा करती है। निष्काम क्रिया यानी लागर्ज वाली सेवा मन बुद्धि के अंदर सत्य भाव लाती है। ये जो फर्ज वाली सेवा होती है, जिस काम को जो सेवादार लेवे उसकी समाप्ति तक उसी में तन मन लगाए रखे, तब ही काम अच्छी तरह से संपूर्ण होते हैं। जिस काम को जो सेवादार लेवे उसकी समाप्ति तक उसी में तन मन लगाए रखे, तब ही काम अच्छी तरह से संपूर्ण होते हैं। ईश्वर सबको सत्य की सुमति बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ।